हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, एसएससी द्वारा पूछे गए कंपाउंड इंटरेस्ट के आज हम दो क्वेश्चन करेंगे। जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी सीपीओ एसआई 2008 में पूछा गया है। क्वेश्चन है सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज़ 2420 इन 2 ईयर्स। कि एक सम है जो 2 साल में 2420 हो जाता है एंड रुपीज़ 2662 इन 3 ईयर्स, और 3 साल में 2662 हो जाता है। जो रेट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का दोस्तों सेम है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, क्वेश्चन में पूछा है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो सम है वो 2420 हो जाता है 2 साल में और 2662 हो जाता है 3 साल में। दोस्तों, सीआई का जो फॉर्मूला होता है वो इसमें हम यूज करने वाले हैं। जो सीआई का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ए इज इक्वल टू P1 प्लस आर अपॉन 100, और यहाँ होता है दोस्तों टाइम। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि 2420 रुपये हो गए हैं, इक्वल टू पी हम रखेंगे, हमें पता नहीं है पी क्या है, तो पी को हम ऐसे के ऐसे रखेंगे। 1 प्लस आर हमें निकालना है दोस्तों अपॉन 100, वन प्लस आर अपॉन 100, और टाइम कितना दिया हुआ दोस्तों इसके लिए 2 साल। एक इक्वेशन तो दोस्तों हमारी ये बन गई है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी दोस्तों? दूसरी इक्वेशन बनेगी जो 2662 हुए हैं 3 साल में, तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? 2662 अमाउंट, प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम है, 1 प्लस आर हमें निकालना है दोस्तों, और टाइम कितना हो गया इसमें? 3 साल। तो ये हमारे लिए होगी दोस्तों सेकंड इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे? हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। तो क्या होगा दोस्तों उससे? सेकंड हमारे पास 2662, फर्स्ट हमारे पास 2420। इधर P 1 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब अपॉन P1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो इससे क्या होगा दोस्तों? से P से P कैंसिल, और नीचे वाले स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल, क्योंकि 1 प्लस आर अपॉन 100 बचेगा सिर्फ ऊपर। अब तो अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। इधर 2662 अपॉन 2420, 2662 अपॉन 2420 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। ये इक्वेशन हमें आर निकालना है, तो 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। तो 2662 माइनस के 2420 अपॉन 2420 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। 1 को इधर ले गए और एलसीएम ले लिया 2420, तो 2420 इंटू 1 2420, तो 2662 में से 2420 अब हम माइनस करेंगे दोस्तों। तो ये कितना आएगा? 2 का 2, 6 में से 2 गए तो 4, और 6 में से 4 गए तो 2, और 2 में से 2 को 0 अपॉन 2420 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। तो इससे ये कैंसिल 10 बार, और 10 से फिर ये 0 कैंसिल। तो आर क्या आया दोस्तों? यहाँ पर हमें हमारा आर जो आया दोस्तों वो आया 10%। ये 10 जो है दोस्तों इधर चला जाएगा, तो हमारा आर जो है वो क्या है? 10%। इसकी वैल्यू जो होगी 10% होगी दोस्तों आर की। देखते हैं किस तरह हमने किया था ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन में गिवन था कि 2 साल में कोई राशि 2420 हो जाती है और 3 साल में 2662 हो जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली लगाने पर। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो हमने जो फॉर्मूला होता है CI का हमने दोस्तों वो यूज किया है इसमें। पहले क्वेश्चन में ये अमाउंट में हमने 2420 लिखा और जहाँ टाइम है वो 2 ईयर कर दिया है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन बनाई, अमाउंट 2662 और टाइम 3 ईयर। अब सेकंड वाली इक्वेशन को हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन से दोस्तों डिवाइड किया और डिवाइड करने पे क्या हुआ कि P से P कैंसिल हो गया और 1 + r/100 के स्क्वायर से उसका जो क्यूब था वो कैंसिल हो गया दोस्तों। केवल ऊपर 1 + r/100 बचा। नेक्स्ट स्टेप में 2662/2420 को एज इट इज रखा है और 1 + r/100 को क्लियरली लिख लिया। अब 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहे हैं और LCM लेकर दोस्तों 2662 में से 2420 माइनस कर दिया है। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर ऊपर बचा है 242 और नीचे है 2420 इक्वल टू r/100। 242 से 2420 को हमने 10 बार कैंसिल किया और 0 से 0 कैंसिल होगी 100 की। तो r बराबर क्या आया है से 10%। तो जो 10 है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो 10 कहाँ पर है, 10 है इसका D, 10 इसका D है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, जो D ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन ST नहीं SI है दोस्तों, ये द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 ईयर्स इज 1.5 एट द रेट ऑफ 5%, देन फाइंड द अमाउंट। कि 2 साल का जो अंतर है SI और CI का वो 1.5 है और रेट है 5%, तो अमाउंट हमें फाइंड करना है। तो जो फॉर्मूला होता है दोस्तों डिफरेंस का 2 ईयर के लिए वो होता है PR²/100 का स्क्वायर। तो इसमें हम डिफरेंस हमें गिवन है 1.5, P हमें निकालना है, R हमें दिया हुआ 5 अपॉन इसे लिख लेंगे दोस्तों 100 × 100। तो 25 से काटा दोस्तों ये 4 बार और इसको लेके दोस्तों उधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो P बराबर क्या आया 1.5 × 100 × 4। यहाँ से क्या आया दोस्तों ये 1.5 × 4 6 × 100। तो ये कितना है दोस्तों 600। ये तो आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों, 600 इसका करेक्ट आंसर होगा। 600 ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। डिफरेंस दिया हुआ था सिंपल 1.5, इसमें डिफरेंस दिया हुआ है, इसमें वही फॉर्मूला लगा दिया डिफरेंस का 2 साल के लिए जो होता है SI और CI का, वो फॉर्मूला होता है PR/100 का होल स्क्वायर। तो हमने जहाँ डिफरेंस है वहाँ 1.5 लिखा, P हमें निकालना है, R की जगह हमने 5 लिखा। तो R स्क्वायर है तो 5 × 5, नीचे 100 स्क्वायर है तो 100 × 100 अलग अलग कर लिया है दोस्तों। फिर हमने 5 × 5 25 से 100 का कैंसिल कर दिया 4 बार। फिर हमें P निकालना है, तो 1.5 की मल्टीप्लाई 100 × 4। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से आया दोस्तों 600 इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों SSC द्वारा पूछे गए ये प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन थे CI से। तो दोस्तों ये तो हमारा सिंपल फॉर्मूले से हमने यूज करके हमने इसका उत्तर निकाला है। दोस्तों एक सेकंड मेथड और है इसका सॉल्व करने का। जब कैलकुलेशन हार्ड होती है तो हम सेकंड मेथड जो हमारा आसान कर देता है उस कैलकुलेशन को। तो सीखते हैं हम सेकंड मेथड जो होता है वो किस तरह काम करता है। दोस्तों क्वेश्चन में गिवन है कि 5% के रेट से 2 साल में जो SI और CI का डिफरेंस है वो 1.5 है। देखिए इसमें दिया हुआ है, सेकंड मेथड मैं लिख देता हूँ। सेकंड मेथड, इसमें तो दोस्तों ये कैलकुलेशन बहुत आसान थी तो इसलिए बहुत इजीली सॉल्व हो गया है। कभी कभी ये हार्ड हो जाती है तो इसलिए ये मेथड आसानी से उस कैलकुलेशन को सॉल्व कर देता है। तो करना क्या है दोस्तों, हमें दिया हुआ है 5% उसका इंटरेस्ट। तो 5% का मतलब होता है 5/100
मतलब 1/20। उसमें दिया हुआ है ये 2 साल के लिए है डिफरेंस SI और CI का। तो 2 साल के लिए है तो नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम स्क्वायर करते हैं, हमें नोमिनेटर से कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। तो डिनोमिनेटर में 20 है तो इसको 20 का स्क्वायर करेंगे, ये हमारे लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। 3 साल होते तो 20 का क्यूब करते, 4 साल होते तो 20 का पावर 4 करते। तो हमारे लिए ये एक माना हुआ प्रिंसिपल है दोस्तों, इसे हम लेट कर रहे हैं कि प्रिंसिपल हमारा 20 का स्क्वायर मतलब 400 रुपये है। तो हमने ये लेट किया हुआ है प्रिंसिपल कितना, 20 का स्क्वायर 400। ये हमारे लिए प्रिंसिपल है दोस्तों माना हुआ, हमें ओरिजिन प्रिंसिपल निकालना है। तो हम पहले यहाँ से SI निकालेंगे कि SI की वैल्यू कितनी होगी। तो 5% पहले ईयर SI, 5% दूसरे साल। तो 400 का 5%, 5/100, 520। तो कितना होगा दोस्तों, 20 रुपये। सेकेंड 20, ये क्या दोस्तों, ये SI है। अब हम निकालते हैं CI कितना होगा, जो इतना SI होता है फर्स्ट ईयर इतना, जितना SI होता है सेकेंड ईयर उतना। लेकिन जो सेकेंड ईयर होता है उसमें फर्स्ट ईयर पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो दोस्तों 20 रुपये है। अब इस पर भी हम 5% का इंटरेस्ट और लगाएंगे, तो इस 20% का 5% कितना होगा, 1। और वैसे भी हम जब लेट करते हैं दोस्तों तो 20 का कितना होगा, 1, 5%। तो ये हमारे लिए ऐसा कितना है, 40। और ये कितना होगा दोस्तों, 20, 40 + 1, 41। तो CI हमारे लिए यहाँ 41 है, ऐसे ही हमारे लिए 40 है। अब तो यहाँ डिफरेंस निकालते हैं, CI माइनस SI करते हैं, CI माइनस के SI क्या होएगा, 41 माइनस के 40 तो कितना है दोस्तों, 1। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 नहीं है, इनका डिफरेंस 1.5 है, 1 नहीं है 1.5 है। तो यहाँ पर जो हमने गलती की है दोस्तों, क्या गलती की है, हमने गलती ये की है कि हमारा जो CI और SI का डिफरेंस आया वो 1 आया है और क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5। तो इसे हम सही कैसे करें, हम मानते हैं कि 1 बराबर 1.5 है, क्योंकि हमारा 1 की जगह 1.5 आना चाहिए। तो 1 बराबर 1.5 है। इसी तरह हमने प्रिंसिपल माना है कितना, प्रिंसिपल माना हमने 400। तो 400 बराबर कितना होगा, तो 400 बराबर होगा 1 बराबर 1.5। तो 400 बराबर 400 × 1.5। तो यहाँ से क्या आया, पॉइंट हटा के 0, इससे ये कैंसिल। तो 15 चौका 60, एक 0 और, तो 600 इसका आंसर आ गया दोस्तों। यही प्रिंसिपल, ये इसका ओरिजिन प्रिंसिपल है। हमें पता चल गया कि 1 बराबर 1.5 है। जब हमें पता चल गया कि हमने जो सॉल्व किया है उसमें 1 की वैल्यू जो है 1.5 के बराबर है, तो हमने जो लेट किया हुआ था 400, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 400 में मल्टीप्लाई कर दो 1.5 की, हमारा उत्तर आ जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में ये लग रहा है कि मेथड बेकार है, लेकिन जब हमारे पास कैलकुलेशन हार्ड होती है ना, तो ये वाला मेथड सबसे आसान हो जाता है। तो इसलिए हमें सभी प्रकार के मेथड आने चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। तो सभी क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी जानी, सभी मेथड हमें आनी चाहिए, हमें सभी की प्रैक्टिस होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।